अकाउंटिंग की कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जो कि हमें समझना चाहिए, एग्ज़ाम में भी आती हैं ये। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि इसमें क्या लिखना है और क्या है ये। तो पहले तो आप ये समझिए गुड्स में बहुत कन्फ्यूज़न है। अक्सर ये होता है, कहा जाता है कि परचेज गुड्स, परचेज मशीनरी। अब दो ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स और एक है परचेज मशीनरी। तो अब हम किसको परचेज से करें, किसको मशीनरी से करें, यह हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर कोई एसेट खरीदी है, ठीक है, तो उसको भी परचेज से लिख देते हैं, और गुड्स खरीदी है तो उसको भी परचेज से ही लिख। ध्यान रखिए, हमें ये देखना है कि गुड्स, अगर कभी भी गुड्स आएंगी तो परचेज और सेल्स अकाउंट आएगा, अदरवाइज उस एसेट का नाम आता है। क्लियर। अब सवाल ये है कि गुड्स क्या होती हैं। बिजनेस में गुड्स उसको कहा जाता है या उस मटेरियल को कहा जाता है जिसमें हम डील करते हैं, यानी जिसका हम बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्नीचर बेचने का बिजनेस कर रहे हैं, फर्नीचर खरीदने बेचने का बिजनेस है आपका, तो आप जो भी फर्नीचर खरीदेंगे या बेचेंगे वो सब गुड्स में आएगी, वो परचेज और सेल्स से एंट्री होगी। क्लियर। और अगर आप मशीन खरीद रहे हैं, मतलब बिजनेस करते हैं आप फर्नीचर का, मशीन खरीद रहे हैं, कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तब आप क्या करोगे, तो मशीन की एंट्री मशीन के नाम से होगी, कंप्यूटर की एंट्री कंप्यूटर के नाम से होगी, लेकिन फर्नीचर की एंट्री परचेज और सेल्स के नाम से होती है। तो ये गुड्स कहलाती है। तो गुड्स हमेशा बिजनेस करती हैं जिसमें हम डील करते हैं। क्लियर। इसी तरीके से वही गुड्स अगर वापस की जाएगी खरीदी हुई तो उसको हम परचेज रिटर्न बोलेंगे, और अगर बेची हुई हमारे पास वापस आती है तो उसको हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं। इसमें एक बात और क्लियर करवा दूं मैं आपको, सेल्स हमेशा रिटर्न इनवर्ड भी कहलाती है। क्या कहलाती है? रिटर्न इनवर्ड्स, क्योंकि जो बेची हुई है वही चीज़ हमारे पास वापस आएगी, इसलिए इसको रिटर्न इनवर्ड्स कहते हैं। और परचेज रिटर्न को हम क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड्स। क्लियर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोप्राइटर्स। कभी भी बिजनेस में प्रोप्राइटर यानी ऑनर्स का नाम नहीं लिखा जाता है, चाहे वो मैसर्स खन्ना हो, मैसर्स शर्मा हो, कभी भी नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? उसकी जगह पर दो अकाउंट यूज होते हैं, कैपिटल अकाउंट और एक ड्राइंग्स अकाउंट। जो कुछ भी बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लगाया जाएगा, चाहे वो मटेरियल हो, एसेट्स हो या कैश हो, वो सब कैपिटल के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से ड्राइंग्स कब कहेंगे? ड्राइंग्स सब कहेंगे जब बिजनेस से कुछ भी निकाला जाए, यानी ये प्रोप्राइटर अगर कुछ भी विड्रॉ कर रहा है, वॉट एवर इज विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड द ड्राइंग्स। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखेंगे टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। एसेट दो तरह की होती हैं बेसिकली, फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेसिस पे, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। अब टेंजिबल क्या हो? जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल मशीन है, कंप्यूटर है, बिल्डिंग है, इन सबको देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है, इसलिए टेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं, यानी वो एसेट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जिन एग्जिस्टेंस नहीं है वो सब क्या कहलाएंगी? इंटेंजिबल एसेट्स। लाइक गुडविल, गुडविल होती है। अब गुडविल क्या होती है? इट इज़ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। क्लियर। ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ये अलग अलग तरह की टर्म्स हैं जो कि इंटेंजिबल एसेट्स में आती हैं। क्लियर। बस ये ध्यान रखिए आप, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी टच्ड और सीन, एंड इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन, जो देखी और छू नहीं जा सकती। नेक्स्ट हम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ पार्टीज होती हैं बिजनेस के अंदर, वो पार्टीज या तो डेटर्स होंगी या क्रेडिटर्स। अब डेटर्स कब हैं? किनको कहा जाएगा डेटर्स? जिनसे हम या जिन्हें हम उधार माल बेचते हैं, सेल करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे डेटर्स, क्योंकि इनसे हमें पैसा लेना होता है। गॉट इट। क्रेडिटर्स कौन कहलाएंगे? जिनको हम उधार या जिनसे हम माल उधार खरीदते हैं। दैट मीन्स persons whom from we purchase, okay, we purchase goods from on credit. This is very important one. अगर आपने नकद खरीदा या नकद बेचा तो फिर पार्टी का नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उससे कोई मतलब नहीं, तब कैश आ जाता है। क्लियर। लेकिन जब उधार आप सेल करेंगे तो डेटर्स, और जब उधार खरीदेंगे तो हमारे कौन आएंगे? क्रेडिटर्स आएंगे। गॉट इट। फिर उसके बाद देखेंगे दो टर्म्स हैं जो कि बहुत ही
सिमिलर है, एक स्टॉक और एक इन्वेंट्री, दोनों का मतलब वही होता है बचा हुआ माल। अब स्टॉक क्या है? स्टॉक याद रखिएगा सिर्फ अनसोल्ड गुड्स को कहा जाता है, यानी जो तैयार माल है, फिनिश गुड्स है, लेकिन अभी बिका हुआ नहीं है, उसे हम बोलते हैं स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स। स्टॉक मतलब अनसोल्ड गुड्स। और इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री के अंदर तीनों तरह की गुड्स आती हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल है या वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी इनकम्प्लीट प्रोडक्ट है हमारा, इनकम्प्लीट गुड्स हैं, या फिर कंप्लीट गुड्स हैं जो कि अभी बेची नहीं गई यानी अनसोल्ड है। क्लियर? तो इन्वेंट्री बेसिकली क्या हुआ, एक वाइडर टर्म है इन कंपैरिजन टू स्टॉक। स्टॉक में सिर्फ फिनिश गुड्स बेची हुई जो बिकी हुई नहीं है, और इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड अनसोल्ड गुड्स सब आती हैं इसके अंदर। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे आप, क्या है? एक्सपेंस, खर्चा, और एक लॉस। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम क्या समझते हैं एक्सपेंस का मतलब कुछ भी है? नहीं, बस ध्यान रखिए, अगर एक्सपेंस हम उसे कहेंगे जिसके बदले कुछ मिल रहा है, चाहे गुड्स या सर्विस। अगर आपने पेन खरीदा तब आपको मिल रहा है पेन, पैसे जा रहा है, वो एक्सपेंस है। और लॉस क्या होता है? लॉस उसे कहा जाएगा जिसमें हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना तो गुड्स मिल रही है ना ही सर्विस मिल रही है उसके बदले, तब वो क्या हो जाएगा? हमारा लॉस होता है, चैरिटी और डोनेशन को छोड़कर। क्लियर? नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट में कोई फ़र्क नहीं है, सिंपल सेक्रीफाइस ऑफ मनी है, बट ये सेक्रीफाइस ऑफ मनी फॉर द करंट बेनिफिट है और ये सेक्रीफाइस ऑफ मनी फॉर फ्यूचर बेनिफिट है। यानी जिसका बेनिफिट हमें बाद में मिलना है वो इन्वेस्टमेंट, और जिसका बेनिफिट हमें अभी मिल रहा है करंट ईयर के अंदर वो एक्सपेंस कहलाएगा। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड।